अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मिनहाज आलम और आप लोग देख रहे हैं उर्दू हमारी ताकत। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में उर्दू कायदा से उर्दू ज़ुबान कैसे सीखें इसके बारे में बताया था और कुछ पढ़ाया था। दोस्तों, चलिए हम लोग अब उर्दू कायदा को ही आगे पढ़ेंगे और उर्दू कायदा से उर्दू ज़ुबान सीखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान लगाकर इसे सुनिएगा और गौर से देखिएगा। कल हम लोग सिल किसकी है यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पहले हम लोग यहाँ देखेंगे। आज अलिफ के ऊपर मद है और जिम है, तो अलिफ के ऊपर मद होता है। मैंने हिंदी से उर्दू कैसे सीखें इस वीडियो में आ ई पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि आ कैसे लिखाता है। तो उसी तरह इसमें भी अलिफ है, अगर ऊपर मद है तो समझ लीजिए ये टनाएगा तो आ हो गया। तो आ और ज यानी जिम है तो आज। फिर उसी तरह आम, फिर यहाँ बाप, बात, पाक। यहाँ पे देखिए जजम दिया हुआ है, इसलिए समझने के लिए यह दिया हुआ है कि किस तरह एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ में उर्दू जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए पाक, जाट, चार, फिर देखिए दाल, डाल, राज, साग, शाम, साफ, काट, काम, मान, नाक, याद, राह, गाय, माँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि कहीं पे ज़बर कहीं पे जज़म दिया हुआ है। दरअसल उर्दू में असल में ज़बर या जज़म या ज़ेर नहीं होता, यह सिर्फ हमें समझने के लिए सिर्फ उर्दू कायदा में दिया हुआ है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है याद में ज़बर दिया हुआ है, लेकिन जब हम लोग उर्दू का असल में लिखेंगे तो यहाँ पे ज़बर वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ इसे हम खुद ही जोड़कर पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ आम, लाम अलिफ ला, दो, आम ला दो, जाट से क्या, साग काट ले। देखिए यहाँ पे ले दिया हुआ है। असल में उर्दू में बता दिया मैं कि जब असल में हम लोग उर्दू लिखते हैं या हमें सीखने के लिए यहाँ पे ज़बर या ज़ेर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब हम लोग असल में उर्दू सीखते हैं तो ज़बर या ज़ेर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे साग काट ले, गाय दूह ले, राह पर चल, दाल ले लो, नाक साफ कर। यहाँ पे गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पाक साफ रह, देखिए यहाँ पे रह लिखा हुआ है, लेकिन असल में उर्दू में मैं बता चुका हूँ कि ज़बर या ज़ेर नहीं रहता। ये उर्दू कायदा है, क्योंकि इसमें हम लोग उर्दू सीख रहे हैं इसलिए इसमें ज़बर या ज़ेर दिया हुआ है। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे हक को याद कर, शाम से ना सो। देखिए इसमें ज़बर या ज़ेर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग खुद ही जोड़ कर पढ़े हैं। शाम से ना सो, माँ। देखिए यहाँ पे जजम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ बाप, फिर यहाँ पे देखिए पा के ऊपर जजम नहीं दिया हुआ है, पे के ऊपर। इसका मतलब है कि ज़बर या ज़ेर या जज़म हमें सिर्फ उर्दू कायदा में समझने के लिए दिया हुआ था। जब हम लोग उर्दू की कोई किताब पढ़ेंगे तो उसमें ज़बर या ज़ेर या जज़म या पेश नहीं होता। देखिए माँ बाप की भी बास यहाँ पे लिखा हुआ है, असल में बात होना चाहिए था। माँ बाप की बात मान, 4 दिन ना जा, उनका राज है आज का काम। कल पर ना डाल। देखिए यहाँ पे बता, पता चला, बड़ा, कड़ा, कहा, रहा, दवा, हवा। देखिए यहाँ पे अगर हिब्जे इसे कर कर पढ़ेंगे तो देखिए पे यहाँ पे बाजवरबा, ता अलिफ ज़बर ता, बता, पता चला, बड़ा, कड़ा, कहा, रहा। देखिए यहाँ पे हिब्ज अगर करेंगे तो दाल ज़बर दा, वा अलिफ ज़बर वा, दवा, हवा, गया, हया, किया। यहाँ पे देखिए हया कर, दवा ले लो। देखिए यहाँ दाल ज़बर दा, वाव अलिफ ज़बर वा, दवा, ले, लामिए, ले, लामिए ज़ेर, या लामिए ज़ेर, यहाँ पे ज़ेर ना है फिर भी हम लोग इसे ले पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए लो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इसे हमें खुद ही समझकर पढ़ना होता है। दवा ले लो, हवा साफ है, पता बता दो। देखिए उर्दू में ज़बर या ज़ेर नहीं होता। जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते समय ही समझना पड़ता है। जब आप
उर्दू के भी बहुत सारे बुक पढ़िएगा या उर्दू पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, तब आप खुद ब खुद जोड़ने लगेगा। पता बता दो, ओह रात को रहा दिन को चला गया। देखिए यहाँ पे तुमने क्या कहा, वह हमसे बड़ा है, ये किसका कड़ा है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पीला। देखिए यहाँ पे जेर दिया हुआ है ताकि हम लोग समझ सकें। पाजर पी लाम अलिफला पीला मीम जेर मी लाम अलिफला मिला पीला मिला लिटा दिया लिया बुरा बुला खुदा खुदा को याद कर। अब यहाँ पे इसे छोटा छोटा जुमला में दिया हुआ है। खुदा को याद कर, उससे दिल लगा। देखिए यहाँ पे उससे दिल लगा। चचा को दवा पिला, उसको मिटा दो उसको लिटा दो। ओह आज हमसे मिला, बुरा ना बन जाट को बुला लो। आम किससे लिया, उसने दिया। अब यह हम लोग देखेंगे, गौर से समझते चलिएगा तभी समझ में आएगा। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अदब। अलिफ जबर आ दाबा दब अदब बदन कलम करो सहज नजिस वजू बहुत वजू करो। हज को चलो बहुत ना सो कलम बना दो। सहज सहज चलो बदन को नजिस ना करो माँ बाप का अदब करो। अब यहाँ टिकट शिकन क्रिच। देखिए यहाँ पे टाजरटी काप्टा कट टिकट श्रींजर्सी। देखिए यहाँ पे काप्टा जबर कट। इस तरह तो उर्दू में नहीं लिखा था, मैं बता चुका हूँ कि उर्दू में जबर या जेर नहीं होता। यहाँ पे जेर या शीन के नीचे जेर दिया हुआ है, या सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि हम लोग समझ सकें। तो यहाँ पे पढ़ेंगे टिकट शिकन क्रिच प्रिच उजट मखल चुगल पिरिच दो उजटना बन। पढ़ते चलेगा चुगल सबसे बुरा है। खत पर देखिए यहाँ पे खत पर टिकट लगा दो। यहाँ पे इसमें शिकन ना डाल। यह किसकी क्रिच है, काम में मुखल ना डाल। अब हम लोग नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पे मिलो गिनो पियो। देखिए यहाँ पे पाजर पी यावा यो। देखिए किस तरह लफ्ज मिलते जा रहा है। पियो सियो। देखिए यहाँ पे वापस बू नुआ नो बुनो सुनो। दवा पियो इसको सियो जाल बुनो बात तो सुनो हमसे मिलो इनको गिनो। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे देखिए उर्दू जब पढ़िएगा तो यहाँ पे साथ में देखिए गौर से, मैं इसे आप लोगों को ऊपर कर कर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह अगर रहे तो समझ लीजिए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। अगर नबी का नाम रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली अली चली गई इसी कुली बुरी। देखिए यहाँ पे नबी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाएंगे क्योंकि नबी का नाम बहुत ही एहतराम से लिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा सच है। अली देखिए यहाँ पे रजी अल्लाह ताला अन्हो। यहाँ पे देखिए आ रे जाद लगा हुआ है। गौर से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे तो अली रजी अल्लाह अन्हो खुदा
के वली हैं। ये सब चीज़ उर्दू में ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, कहाँ पे नबी के कहाँ पे अली के नाम लिया जा रहा है। किसी से मत लड़ो, किसी से मत लड़ो, ये बात बहुत बुरी है, इसी कुली को बुला लो। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि धीरे धीरे जुमला बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर देखिए 2 लफ्ज़ का जुमला था, यहाँ पर देखिए 3 से 4 लफ्ज़ों का जुमला है। तो धीरे धीरे इसी तरह हम लोग उर्दू पढ़ना सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान से सिर्फ समझकर पढ़ते चलिए। इसी कुली को बुला लो, ओह तो चली गई, इसे, अब यहाँ पे देखिए, इसे, जिसे, चले, कहे, लिए, दिए, गए। देखिए यहाँ पे इसे, यहाँ पे देखिए जेर दिया हुआ है, लेकिन असल में जब हम लोग उर्दू लिखते हैं तो जेर या जैसे इसे, उसे, इसे हम लोग जुमला के हिसाब से ही पढ़ना पड़ता है। इसे, जिसे, चले, देखिए यहाँ पे चले, चिले तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, चले जब भी पढ़ेंगे तो चले पढ़ेंगे, जबर या जेर न है फिर भी, तो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। कहे, देखिए यहाँ पे कहे, लिए, दिए, गए, जिसे ओह कहे उसे दे आ। देखिए यहाँ पे जुमला धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे जिसे जब भी पढ़ेंगे तो जिसे ओह कहे, ओह कहे, अब यहाँ पे विह तो नहीं पढ़ेंगे या ऊह कहे, तो इसीलिए हमें उर्दू को जुमला के हिसाब से समझना पड़ता है कि कहाँ पे हम खुद ही जेर या जबर या पेश इस्तेमाल करेंगे। तो ओह, जिसे ओह कहे उसे दे आ, ओह हज को चले गए, तुमने उसे आम दिए उसने लिए। अब हम लोग नीचे पढ़ेंगे। तो और खौफ, देखिए यहाँ पे ऐन वाव, और इस तरह से और लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें ऐन का इस्तेमाल करने को सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे गौर लिखना है तो यहाँ पे गैन लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे लेकिन और लिखा हुआ है, तो हम लोग और पढ़ेंगे। ऐन वाव आओ और खौफ, कौन, बोल, तोल। अब देखिए बुल या तुल तो नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए लफ्ज़ के हिसाब से हमें मजहूल पढ़ना है या मारूफ पढ़ना है, ये समझना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बोल, ये तो ये मजहूल हो गया, अगर बुल पढ़ते हैं तो मारूफ हो गया। उसी तरह यहाँ पे है तोल, शोर, हूँ, देखिए यहाँ पे हूँ है, अगर यहाँ खाली नून में अगर नुक्ता होता तो हून होता, लेकिन खाली नून है तो यहाँ हूँ। दूध, खूब, लूँ, देखिए यहाँ लू है, अगर नून रहता, अगर बुंदा रहता उसमें या नुक्ता तो लून पढ़ते हैं। यही सब बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे सच बोल, सच बोल, देखिए स और च, सच, बो अल्लाह बोल, सच बोल, कम ने तोल, यहाँ पे ना होना चाहिए था लेकिन ने लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, जैसे लिखा हुआ है हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। कम ने तोल, खूब गौर से सुन, देखिए यहाँ पे खूब गौर से सुन, शोर ना कर, खुदा का खौफ कर, ये कौन है, दूध किससे लूँ, ओह आ गए, ओह आ गए हूँ, ओह आ गए हों, तो उनको बुला लो, वो आ गए हों तो उनको बुला लो। अब हम लोग नीचे पढ़ेंगे एक, नेक, देखिए एक अलिफ ये काफ एक में है, तो एक, नेक, में नहीं, मैं, ऐब, हैं, रेस, बीज, यहाँ पे देखिए बीज किस तरह से लिखा हुआ है, बा या जिम एक में है, बीज, ले, खुदा एक है, इसमें शक ना कर, ओह बड़े नेक हैं, उनके पास रह, गैब की खबर खुदा ही को है, किसी की रेस ना कर, बीज बो दो,
ये किससे लें? वक्त। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वक्त, वाव काफ ते। देखिए यहाँ पे वक्त किस तरह लिखा रहा है, इसी तरह हम लफ्ज़ को पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरह हुर्फ मिलकर लफ्ज़ बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे वक्त, वाव काफ ते, वक्त। वाज, देखिए यहाँ पे वाज, अगर यहाँ पे वाज अलीफ के साथ भी लिखा था, लेकिन वाज ऐन वाला जो है ये वाज लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे वाज, वाव ऐन, वाव ऐन वा है तो वाज, जिक्र, विर्द। देखिए यहाँ पे वाव रा दाल। अब यहाँ पे विरद नहीं पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो विर्द ही पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जिक्र तो नहीं पढ़ेंगे, जिक्र। यहाँ जब भी पढ़ेंगे तो जिक्र ही पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए शुक्र, यहाँ शुक्र तो नहीं पढ़ेंगे, शुक्र पढ़ेंगे। सुबह, सुबह देखिए यहाँ पे सुबह, सुबह तो कभी नहीं पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे। यही चीज़ उर्दू में समझने की ज़रूरत होती है कि लफ्ज़ को किस तरह समझें, किस तरह हुर्फ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। देखिए यहाँ पे मुँह, यहाँ पे देखिए जज़म दिया हुआ है, लेकिन जब आप मुँह पढ़िएगा तो जज़म वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, यह सिर्फ हमें समझने के लिए दिया हुआ है। मुँह, वाज सुन, इसमें खुदा का जिक्र है, सुबह का वक्त है, मुँह साफ कर, खुदा के नाम का विर्द कर और उसका शुक्र बजाला। अब हम लोग नीचे देखेंगे, देखिए यहाँ पे भा, देखिए बा और दुचस्मी है तो भा हो गया। मैं हिंदी से उर्दू कैसे सीखे, आप मेरा वह वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें पा फा उर्दू में किस तरह लिखते हैं वह मैं पढ़ाया है। उसे आप देखिएगा तो आपको उर्दू सीखने में और आसानी होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा वह वाला वीडियो, पिछले वाला वीडियो आप लोग जाकर ज़रूर देखिए। भा, अब यहाँ पर देखिए फा, देखिए यहाँ पे पा है, पाँच बार पा, लेकिन इसमें दुचस्मी है लगा हुआ है तो ये फा हो गया। अब देखिए था, यहाँ पे जहाँ पे किसी भी लफ्ज़ में अगर दुचस्मी है के साथ है तो उसे आप जिस तरह बा के नीचे दुचस्मी है तो हम लोग भाई से बोल रहे हैं, पा के नीचे दुचस्मी है तो इसे फा बोल रहे हैं। अगर ता के नीचे दुचस्मी है तो था, ठा है। देखिए यहाँ पे झा, छ, धा, ढा, ड़ा, का, घा, ल, म, न। भा, भाज बर भा, भाजर भी, भापेस भू, फाज बर फा, फाजर फी, फापेस फू। गौर से देखिएगा, थाज बर था, थाजर थी, थापेस थू, ठाज बर ठा, ठाजर ठी, ठापेस ठू। झाज बर जा, झाझर जी, झापेस झू, छाज बर छा, छाजर छी, छापेस छू। धाल, दाल और नीचे है दुचस्मी है, मैं बता चुका हूँ। अगर दाल है या देखिए यहाँ पे बाज बर्बाद था, लेकिन उसके नीचे दुचस्मी है लगा हुआ था तो यह भा हो गया। उसी तरह यहाँ दा है तो धा हो जाएगा। तो धा जबर धा, धा जर धी, धा पेश धू, ढा जबर ढा, ढा जर ढी, ढा पेश ढू, ड़ा जबर ड़ा, ड़ा जर री, ड़ा पेश ढू। देखिए यहाँ पे काफ है, लेकिन इसके नीचे दुचस्मी है लगा हुआ है तो ये खा हो गया। क्या था पहले, अब यह खा हो गया तो खा जबर खा, खा जर खी, खा पेश खू। अब यहाँ पे देखिए घा, घा जबर घा, घा जर घी, घा पेश गू। इससे आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, बाहा जबर बह, फाहा जबर फा, ताहा जबर ता, ठाहा जबर ठा। लेकिन असल में इसका इस्तेमाल जो होता है वह ढ़ के मतलब जिस तरह हम लोग था में बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी ड़ नहीं, अगर दुचस्मी है लगा हुआ है तो यह ढ़ का इस्तेमाल होगा, ढ़ का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे बाहज वर बा, फाहज वर फा, इस तरह बोलने से अच्छा है कि इसका जो लफ्ज़ बनता है वही हम इस्तेमाल करें। तो बाहज वर भाज वर भा, फाज वर फा। चलिए हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, आप इसे भी मैं बता चुका हूँ कि आप लोग इसे इस तरह पढ़ सकते हैं, बाहज वर बा, फा, पाहज वर पा, ताहज वरता। लेकिन असल में यह बनता क्या है, भा, फा,
थ ठ झ छ ध ढ ढ ख घ ल। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे ख जबर ख, कह जिरकी या खा जिरखी, खा पेशखू, घा जबर घा जिरघी, घा पेशगू। आप इस तरह भी इसे पढ़ सकते हैं। गाहा जबरगा, गाहा जिरगी, गा पेशगू, लम्हा जबरला, लेकिन लम्हा जबरला ये तो इसी तरह पढ़ेंगे ही। लम्हा जबरला, इस तरह ली लू इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इसे इस तरह पढ़ेंगे लम्हा जबरला, लम्हा जरली, लम्हा पेश लू। अब यहाँ पे देखिए महा जबरमा, महा जरमी, महा पेशमू, नाहा जबरना, नाहा जरनी, नाहा पेश नू। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे ताहा जबर ताह अगर पढ़ते तो कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैं बता चुका हूँ कि इसे था पढ़ना था। तो था अलिफ जबर था हुआ कि नहीं, खा हो गया। देखिए यहाँ पर खा जबर खा है लेकिन अलिफ लगा हुआ है यानी पाही लगा हुआ है तो खा हो गया। देखिए यहाँ पे भर भाई, देखिए यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। यहाँ देखिए फिर से एक बार तो देख लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे इसे भा पढ़े थे हम लोग, लेकिन अगर उसमें रे लग गया है तो इसे अब हम लोग भर पढ़ेंगे। गौर से समझते चलिएगा ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे भारा जबर भर, भर फल। देखिए यहाँ देखिए अगर इसे पाहा जबर पह पढ़ते हैं तो पहल इस तरह तो नहीं पढ़ते इसे, इसलिए वहाँ पे फा पढ़ना था। तो फल, थक, ठग, झट। देखिए गौर से देखते चलिए। गौर से एक बार तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फत, ढब, घर, भड़, फर, फुर, छद, छा और दाल छद एक में मिला हुआ है। खींच, देखिए यहाँ पे खींच, घर, भूस, थड़। देखिए यहाँ पे थड़ थाड़ा एक में मिला हुआ है तो थड़। झुक, छुट, खिल, खाजर खी और लाम है तो खिल। ये खुल या खल, घन, रथ, बढ़, पढ़, चढ़, चख। देखिए च और ख है, चख, रख, लिख, तुझ, कुछ, बुद्ध, दुख। देख रहे होंगे आप लोग किस तरह लफ्ज मिला। एक देखिए यहाँ पर एक हुर्फ ये रा हो गया, रे हो गया, और ये देखिए खा एक हुर्फ हो गया तो रख। जिस तरह हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं रा और खा रख, ली और खा लिख, तू और झा तुझ, उसी तरह इसमें भी मिलाना है। देखिए घर जा, दुख ना दे, दुख ना दे। ये भीड़ है, रथ पर चढ़, दिन भर ना फिर, कुछ तो लिख पढ़। गौर से देखते चलिए किस तरह लफ्ज से हुर्फ बन रहा और हुर्फ से लफ्ज बन रहा है और लफ्ज से जुमला देखिए छोटा छोटा बन रहा है। कुछ तो लिख पढ़, बढ़कर ना बोल, छत गिर गई, आज बुध है, कल मंगल था। यहाँ पे देखिए कल मंगल था, कलम इसमें रख दे, मुझको घर ले जा। गौर से देखिए चीख कर दूध का मज़ा बता, मैं तो थक गया हूँ, तुम कहो क्या हाल है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भा है और इसमें ये छोटी ये मिला हुआ है तो ये भी हो गया। अगर यही भा था और इसमें अगर बड़ी ये देखिए ये वाला ये था में जो लगा हुआ है, अगर ये वाला ये रहता तो भी की जगह पर भे होता, तो छोटी ये है तो यहाँ पे हम लोग भी पढ़ेंगे। भी,
देखिए थ है छोटी है थी, घ है छोटी है तो घी, थ है बड़ी ये है तो थे। देखिए यहाँ पे ध और वाव देखिए किस तरह लफ्ज़ मिलता है, ये आप लोग गौर से देखिए। देखिए यहाँ पे धो। अब देखिए यहाँ पे खो लफ्ज़ देखिए यहाँ पे किस तरह मिला, दाल अलग हो गया लेकिन ह और वाव एक में हो गया। यही समझना, यही देखिए एक एक लफ्ज़ से किस तरह हुर्फ बनता है वही देखना है और समझना है। धो देखिए यहाँ पे खो, छू, घीला, मुँह धो, वक्त ना खो, वह कौन थी या वह कौन थी, उसे ना छू, वह घर गए थे, यह भी लो और वह भी लो या वो भी लो। उर्दू में हम लोग वह नहीं पढ़ते, हम लोग वो पढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे राख। देखिए रा और ख, राख, हा और थ, हाथ। जिस तरह हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं उसी तरह इसमें भी मिलाना है। हा अलिफ हा और थ हाथ। छाछ देखिए यहाँ पे छा अलिफ छा और फिर छ तो छाछ। पढ़ा देखिए यहाँ पे प और पढ़ और हा पढ़ा। किस तरह देखिए लफ्ज़ एक से अलग हो जाता है। अगर यहाँ पे देखिए ये जो अलिफ ये साइड में है, अगर ये नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं पढ़, लेकिन अगर अलिफ लगा हुआ है तो पढ़ा। देखिए यहाँ पे अगर अलिफ नहीं होता तो कढ़, और अगर अलिफ लगा हुआ है तो कढ़ा। सिखा देखिए यहाँ पे अगर अलिफ नहीं होता तो सिख पढ़ते, लेकिन लगा हुआ है तो अलिफ लगा हुआ है तो सिखा। बिछा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ खिला, उठा, भूला, धुला। देखिए यहाँ पे किस तरह इस्तेमाल होता है, हुर्फ से लफ्ज़ बनता है, यही आप लोग गौर से समझिएगा। अब पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर उर्दू लिखना जल्दी सीखना चाहते हैं तो इसे आप एक कॉपी में लिखिए। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे राख ना उड़ा। देखिए यहाँ पे छाछ पी ले, फर्श बिछा दो। देखिए फ और अशीन है तो फर्श, फर्श। देखिए यहाँ पे फर्श, फर्श किस तरह बन रहा है आप लोग गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फर्श बिछा दो। रोल उठा दो। देखिए यहाँ पे रो और ल रोल। देखिए रावा रो और ल रोल। जबर या जेर उर्दू में नहीं होता, मैं बता चुका हूँ, इसे खुद ही जबर या जेर इस्तेमाल करना होता है। तो रोल उठा दो। देखिए दवा खिला दो, हाथ मुंह धुला दो। तुमने सबक पढ़ा। देखिए यहाँ पे तुम ने, अगर यहाँ पे छोटी ये होता तो क्या हो जाता नी, अब बड़ी ये है तो ने। कोई भी लफ्ज़ हो अगर बड़ा ये है तो ने पढ़ेंगे या नी पढ़ेंगे, या अगर थे है तो थे पढ़ेंगे, बड़ा है तो छोटा है तो थी पढ़ेंगे। उसी तरह समझना। तुमने सबक पढ़ा। घड़ा किसने लिया। देखिए यहाँ पे घ और घड़ा। अगर यहाँ पे देखिए अगर अलीफ नहीं होता तो हम लोग क्या पढ़ते हैं घड़, लेकिन अलीफ है तो घड़ा किसने लिया। ये काम सिखा दो। देखिए ये काम सिखा दो, खुदा को दिल से ना भूला। समझ। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, देखिए किस तरह एक ही में 3 लफ्ज़ मिल रहा है। स सीन है, मीम है और झ है। समझ, समझ। ई ध देखिए और देखिए अलिफ जेर ई और दाल है ध, और देखिए र यहाँ पे मिला हुआ इधर। फिर देखिए ऊ ध और देखिए ह मेरा मिला हुआ है तो उधर। पढ़ो देखिए यहाँ पढ़ो। फिरो देखिए घुलो। भली घिरी। देखिए यहाँ पे घिरी, अगर यहाँ पे बड़ा ये रहता तो क्या हो जाता घिरे, लेकिन घिरी। छुरी। बढ़े। देखिए यहाँ पे किस तरह लफ्ज़ अलग हो जाते हैं, हुर्फ अलग हो जाते हैं और दूसरा लफ्ज़ बन जाता है। बढ़े। मुझे। बिछे। गौर से देखें। देखिए यहाँ पे हम लोग बिछे पढ़ रहे हैं। यही चीज़ उर्दू में समझने की ज़रूरत है कि देखिए यहाँ पे मुझे, अब यहाँ पे मझे तो कभी नहीं पढ़ेंगे। मझे क्या होता है, मझे जब भी होगा तो मुझे होगा, मझे भी नहीं होगा। मिझे भी नहीं होगा। मिझे कहीं पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो कभी नहीं होता। जैसे मुझे मारो या मुझे पढ़ाओ जब भी इस्तेमाल होता है तो मुँह का इस्तेमाल होता है, इसीलिए
जब भी ऐसा लिखा रहे तो मुझे, अब देखिए यहाँ पे बिछे, जब भी होगा तो बिछेगा, बिछे होगा, बच्चे तो नहीं होगा, या बूछे तो नहीं होगा, यही समझना है उर्दू में। तो आप लोग गौर से देखिए और समझने की पूरी कोशिश कीजिए। बिछे, अब देखिए समझ कर पढ़ो, इधर उधर ना फिरो, अब ना घुलो। देखिए यहाँ पे अब ना घुलो, यहाँ पे यही देखिएगा गौर से किस तरह पेश मिट जाते हैं या ख़त्म कर दिया जाता है। अब ना घुलो, देखिए यहाँ पे जब हम लोग घुलो पढ़ रहे थे तो यहाँ पे पेश दिया हुआ था, लेकिन जब हम लोग छोटा सा यहाँ पे जुमला बनाया हुआ है तो यहाँ पे पेश या जबर या जेर को हटा देता है। अब ना घुलो, उसकी शक्ल क्या भली है, ये छुरी तेज़ है, वो फौज भी घिरी है। देखिए यहाँ पे वह फौज भी घिरी है, अब यहाँ पे फौज घिरी है, घिरी ही होगा, आप लोग समझ सकते हैं। घुरी है, जैसे कोई भी घुरा तो नहीं होगा, दुश्मन के बीच में घिरा ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पे घिरा, अगर अलिफ रहता तो घिरा होता, लेकिन घिरी लिखा हुआ, इसका मतलब है कि किस तरह से जेर या जबर नहीं रहते वो भी हम लोग हुर्फ को लफ्ज़ में इस्तेमाल करते हैं, उसे पढ़ते हैं। देखिए घिरी है, वो फौज भी घिरी है, जो हम पढ़ें, देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ें वो हटे। अब देखिए यहाँ पे जू तो नहीं होगा कि जू हम पढ़ें, या ज्यों इस तरह तो नहीं होगा, या ज्यों। तो यही चीज़ उर्दू में समझने की ज़रूरत होती है कि कहाँ पे बिना लफ्ज़, बिना जेर पेश जबर के हम लफ्ज़ का इस्तेमाल करें, हुर्फ का इस्तेमाल करें। जो हम पढ़ें वो हटे, जब फर्श बिछे मुझे खबर करो। देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे छोड़ खोल। देखिए यहाँ पे छो और छोड़, खो और ला खोल, या खो और लाम है तो खोल, छो और ए है छोड़, फूल खेल बैठ। देखिए यहाँ पे पीठ, फूल तोड़ लो, दूध खोल रहा है। देखिए यहाँ पे खोल रहा है, मैं यहाँ गलत पढ़ दिया, खोल पढ़ दिया, खोल या इसे पढ़ना था। दूध खोल रहा है, काम से जी ना छोड़, इधर पीठ करके ना बैठ। देखिए यहाँ पे इधर पीठ करके ना बैठ, वक्त को खेल कूद में ना खो, वक्त को खेल कूद में ना खो। अब यहाँ पे देखिए वक्त तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ पहले भी कि वक्त इस तरह से लिखा था, को खेल, यहाँ पे देखिए खेल लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसे खेल लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ तो हम इसे खेल ही पढ़ेंगे। अब इसे खूल तो कभी नहीं पढ़ेंगे, या खील तो कभी नहीं पढ़ेंगे, या और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे खेल है तो खेल ही पढ़ेंगे। अब देखिए कूद, अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है लेकिन हमें पढ़ना ही है तो कूद ही, देखिए काफ वाव दाल है तो कूद ही पढ़ेंगे। अब इसे कीद तो नहीं पढ़ सकते या कौद तो नहीं पढ़ सकते, खेल कूद ही पढ़ेंगे। तो इसी चीज़ को समझना है, वक्त को खेल कूद में ना खो। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब हम लोग आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।